जय हिंद प्यारे बच्चों। कन्हैया मोटिवेशनल क्लासेज में आपका स्वागत है। कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है हमारे पास क्लास 10th के मैथमेटिक्स, और वो भी एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग। और ये जो शैक्षणिक प्रक्रिया हम उपलब्ध करा रहे हैं, वो उस चैनल का नाम है KMC औरंगाबाद। तो बच्चों, हम यूट्यूब चैनल KMC औरंगाबाद के माध्यम से आपको ये शैक्षणिक प्रक्रिया उपलब्ध कराने जा रहा हूं। और हमने आज स्टार्ट कर दिया है एक्सरसाइज 1.1 के वीडियो नंबर 1, है ना। एक्सरसाइज 1.1 के आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। और इसके अंतर्गत जो पहला सवाल है वो देखिए क्या है। निम्नलिखित संख्याओं का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग करके ज्ञात करें। यहाँ हमें कुछ संख्याएं दी गई है, उन संख्याओं के HCF ज्ञात करना है। और वो भी ज्ञात करना है कैसे? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके। HCF ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग करके। क्या होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म? आज हम बिल्कुल कंसेप्ट के साथ इस प्रश्न को हल करेंगे। तो चलिए अब हम हल करते हैं। हल। पहला सवाल, हम क्या देखते हैं बच्चों? दो संख्याएं हैं इसमें। एक संख्या है 135 और दूसरी संख्या है 225। इसमें से एक बड़ी संख्या है और दूसरी छोटी संख्या है। तो बड़ी संख्या को हम A मान लेते हैं और छोटी संख्या को B मान लेते हैं। तो माना कि A बराबर 225, A बराबर 225 एवं B बराबर 135। क्या इसका कंडीशन है? A जो है बड़ा है और B छोटा है ना। बड़ी संख्या को हम A मानते हैं और छोटी संख्या को B मानते हैं। बिल्कुल जीरो लेवल से आप समझिए, है ना। अब क्या करते हैं? तो यहाँ यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका जो है लागू होता है। यूक्लिड साहब ने एक प्रमेयिका दिया था, दो संख्याओं के बीच संबंध स्थापित किया था, उसको हम लिख रहे हैं। ए और बी के संबंध को लेकर के एक सिद्धांत दिया यूक्लिड साहब ने। वो सिद्धांत को हम कहते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो यूक्लिड के विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका क्या कहता है? A बराबर BQ प्लस R, जहां R का जो वैल्यू होगा 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर, लेकिन B से हमेशा छोटा, है ना। तो यूक्लिड साहब ने एक सिद्धांत दिया, है ना। क्या सिद्धांत दिया? A बराबर BQ प्लस R। तो A और B के साथ Q और R के संबंध बताने के लिए उन्होंने अपना थ्योरी दिया था। दो संख्याएं यहाँ दी गई है, लेकिन A और B, तो दोनों संख्याओं के साथ दो अन्य संख्याओं का भी संबंध होता है। और उसी संबंध को बताने के लिए उन्होंने क्या एक सिद्धांत दे दिया, है ना। A बराबर BQ प्लस R। अब सवाल उठता है कि A और B तो दिए गए हैं, है ना, लेकिन Q और R कहाँ छिपे पड़े हैं? Q और R A और B के साथ किस प्रकार संबंधित हैं, किस प्रकार का संबंध रखते हैं? चलिए, हम हवाई की बात नहीं करेंगे, बिल्कुल कंसेप्ट के साथ सिंपल वे में समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए देखिए क्या करते हैं इसको। A में हम B से भाग करते हैं, यानी कि बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग की क्रिया करते हैं। तो बड़ी संख्या है 225
यही है a, और इसमें हम भाग देते हैं b से, यानी कि 135 से। बिल्कुल आराम से समझिए, एक सधे तो सब सधे, सब सधे सब जाए। जल्दी जल्दी आप समझिएगा तो एक को जल्दी जल्दी समझिएगा तो समझ में आएगा ही नहीं। सब तीनों बना लीजिएगा, तीनों सवाल बना लीजिएगा, फिर भी कुछ समझ में नहीं आएगा, रट्टा रटाया हुआ जैसा रहेगा, है ना। आराम से समझिए, बड़ी संख्या में हम छोटी संख्या से भाग दे रहे हैं, यानी ए और बी हमें ज्ञात है। अब क्या करते हैं, भाग लगाते हैं, एक बार में लगेगा। 5 में से 5 गया 0, ये हो जाएगा 12 में से 3 गया 9, कट गया। यही जो है दो अन्य संख्याएं हमें प्राप्त हो रही है। ये जो है भागफल कहते हैं इसको, इसको क्यू के नाम से भी जानते हैं, और ये आर हो गया। यही क्यू और आर हमें यहाँ मिल गया। अब इसमें जो ए बराबर बी क्यू प्लस आर है ना, 1 2 3 4, चार संख्या हमको प्राप्त हो गया। 1 2 3 4, दो ठो तो दिया गया था पहले, ए और बी, लेकिन दो अन्य संख्याएं भी हमको प्राप्त हो गए जिनका संबंध होता है ए और बी के साथ। क्या, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी कि ए को हम भाज्य कहते मानते हैं। ए को क्या मानते हैं, भाज्य, बी को भाजक, और क्यू को भागफल, आर को शेषफल। यही है भाजक, भाज्य, भागफल, शेषफल। बस यही संबंध होता है ना। ए और ए के साथ, ए और बी के साथ क्यू और आर का बस यही संबंध होता है। इसी संबंध को बताने के लिए यूक्लिड साहब ने अपना एक सिद्धांत दिया, जिसे हम कहते हैं यूक्लिड के विभाजन प्रमेयिका या यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। ठीक है। अब देखिए, आर का जो वैल्यू है, आर का जो वैल्यू है 0 से बड़ा होता है। देखिए, आर का वैल्यू 90 है, 0 से बड़ा है, ठीक है। और क्या होता है, 0 के बराबर, है ना, 0 के बराबर भी होता है। अभी तो बड़ा है, बराबर कब होता है, हम इसको भाग की क्रिया आगे बढ़ाएंगे, है ना। अब क्या है, एक क्यू, इसके बाद क्या है, बी से आर का मान क्या होता है, छोटा होता है। बी से आर छोटा होता है, तो 135 से 90 छोटा है ना, छोटा है, ठीक है। तो चूंकि यहाँ हमें आर का वैल्यू 0 प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए भाग की क्रिया को हम आगे बढ़ाते हैं। तो इसको लिखते हैं स्टेप 1। स्टेप 1, स्टेप 1 में हुआ। अब स्टेप 2 की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि हमको आर का वैल्यू, हम तब तक आगे बढ़ते जाएंगे जब तक कि आर का वैल्यू हमें 0 न प्राप्त हो जाए। तो स्टेप 2 की ओर हम चलते हैं। स्टेप 2, स्टेप 2 में क्या करेंगे, होता है जो स्टेप 1 में जो बी है वो ए बन जाता है, यहाँ ए बन गया, और जो आर है बी बन जाएगा, यानी 90। कितने बार में लगेगा, एक बार में। 5, 13 से 9 गया 4, ये हो गया आर, ये हो गया क्यू। भाज्य बराबर भाज्य गुने भागफल जोड़ शेष, भाज्य बराबर भाज्य गुने भागफल जोड़ शेष। बस स्टेप 2। अभी भी स्टेप 2 तक हम सफर कर लिए, लेकिन आर का वैल्यू 0 प्राप्त नहीं हुआ है, हम आगे बढ़ जाते हैं। स्टेप 3, बी है से ए बन जाएगा, यानी कि 90, और आर है से बी बन जाए, यानी कि यहाँ 45 हो जाएगा। 2 बार में लग जाएगा, 0 प्राप्त हो गया। अब जब 0 प्राप्त हो गया आर का वैल्यू, तो हम भाग की क्रिया यहीं पर क्या करते हैं, रोक देते हैं, आगे नहीं बढ़ते हैं। स्टेप 3, स्टेप, कभी कभी स्टेप 4 भी पर भी जाना होता है, 5 तक जाना होता है, 6 तक जाना होता है, तब तक जाते रहते हैं जब तक कि आर का वैल्यू 0 न प्राप्त हुआ हो जाए। यहाँ हमें 0 प्राप्त हो गया तीसरे स्टेप में, इसलिए हम भाग की क्रिया यहीं रोक देते हैं। तो प्यारे बच्चों, बिल्कुल इत्मीनान से समझिए, हम कंसेप्ट समझाने जा रहे हैं कि क्या होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का और क्या होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म।
दोनों में थोड़ा सा बारीकी अंतर है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है, और नहीं तो ये एक्सरसाइज बना लेने से कोई फायदा नहीं है। देखिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जो है सिद्ध किया हुआ कथन है। ये जो कथन है सिद्ध किया हुआ है। क्या सिद्ध किया हुआ है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष।